हे वेलकम बैक गाइस। आज मैं फिर एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया और ये भी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है गाइस। आज की स्टोरी में भी हम कई सारे वर्ड्स को सीखेंगे। इसमें जो भी टेंसेज यूज हुए वो सब मैं बताऊंगा, जो भी फॉर्म से भर पे वो भी बताऊंगा, एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा। और गाइज मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको सचमुच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है गाइज, तो आपको भी अपने इंग्लिश के लिए रोज़ कम से कम अपने जो भी शेड्यूल है उसमें से 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट के लिए आप एक स्टोरी को रीडिंग कीजिए, लाउडर बोल बोल कर पढ़िए। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे इंग्लिश के कंटेंट आते रहते हैं और आप घर बैठे आराम से इंग्लिश सीखते रहिए। ओके गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइज, थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है। ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद 8 ऑफलाइन बैच लेने के बाद फिर ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम आ जाती है, बट कोई बात नहीं, आपका प्यार है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा द गोल्डन एग। गाइज मेरी कोशिश होती है जिस वर्ड का हिंदी मुझे लगता है कि बच्चों को दिक्कत हो सकती है उसकी अंग्रेजी में हिंदी पहले उसके ऊपर लिख देता हूँ। तो द गोल्डन एग, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, बेहतर। और एग माने अंडा, तो सुनहरा अंडा। अब ये क्या सुनहरा अंडा है, किसको मिला, क्या मिला, कैसे है, पूरी स्टोरी हम आपको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टोरी को देखते हैं आगे क्या कहता है स्टोरी गाइज, ध्यान से सुनते हैं। द स्टोरी गोज लाइक दिस। कथा इस प्रकार आगे बढ़ रही है। कथा जो है इस प्रकार से आगे बढ़ रही है ये कहानी। देयर वॉज एन एग सेलर। देयर गाइज किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो उसका कोई लिटरली मीनिंग नहीं होता है, वो सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए देयर का यूज किया जाता है। तो देयर का कोई मतलब एक अंडा बेचने वाला था। देयर वॉज एन एग सेलर, एक अंडा बेचने वाला था। हु सोल्ड एग्स ऑफ hen, duck एंड मेनी अदर बर्ड्स। हूँ का गाइज दो कई अर्थ होता है। हूँ माने कौन भी होता है, हूँ माने जो भी होता है, तो हूँ का मतलब जो। हूँ सोल्ड, सेल का सेकेंड फॉर्म, सेल सोल्ड, सोल्ड सिंपल पास्ट, वर्ब का दूसरा फॉर्म। हूँ जो सोल्ड बेचता था, एग्स अंडे, ऑफ hen मुर्गियों का, डक बतख का, और मेनी अदर बर्ड्स कई अन्य दूसरी चिड़ियों का वो अंडा बेचता था। द अर्निंग वर लो, आमदनी उसकी कम थी, लो थी, नीचे थी। एंड हिज फैमिली लिव्ड इन पॉवर्टी। हिज और उसका परिवार, लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड रहता था, इन पॉवर्टी गरीबी में या गरीबी में रहता था। A Swamiji donated a duck to the merchant saying, a स्वामी, एक स्वामी जी, डोनेटेड यानी दिया या दान किया, डोनेट मतलब दान किया, अ डक एक बतख को, टू मर्चेंट व्यापारी को, और सेइंग यानी कहा, लुक पुअर मर्चेंट, लुक पुअर प्रजेंट गरीब व्यापारी इसे देखो, दिस डक विल सोल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, यह बतख तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। कीप इट सेफ एंड हेल्दी, कीप माने रखना, इट सेल्फ इसे तुम सुरक्षित रखना और इसका स्वास्थ्य का देखभाल करना ताकि यह हेल्दी रह सके। चलिए गाइस, तो उससे मर्चेंट ने दिया, क्या होता आगे। द एग सेलर ब्राउट द डक होम। द एग सेलर अंडा विक्रेता ने, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, ब्रिंग ब्राउट लाया, सिंपल पास्ट है, द डक बतख को, होम सेलर ने बतख को घर लाया, एंड वेटेड एगरली एंड वेटेड इंतजार किया, एगरली उत्सुकता से, टू सी देखने के लिए, व्हाट वुड हैपन क्या होगा। वो अंडे मुर्गी बत्तख को लाया, घर में रख दिया और वो बड़े उत्सुक हो गया कि अगले दिन क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही वेंट टू हिज बैकयार्ड,
जब ही वेंट, गो वेंट का सिंपल पास्ट है, पास्ट का दूसरा फॉर्म। ही वेंट टू हिज बैकयार्ड, जब वो अपने अहाते में, पिछवाड़े में गया। टू कलेक्ट करने के लिए द एग्स, अंडे को। ही वॉज एस्टोनिस्ड, इसे कहेंगे एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। ही वॉज एस्टोनिस्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी, देखकर। अ गोल्डन एग, एक सुनहरा अंडा। लेइंग नियर द डक, बत्तख के करीब पड़ा हुआ। वो गया और उसने देखा कि बत्तख के पास एक गोल्ड अंडा पड़ा हुआ था। लुक हेयर माय डियर वाइफ, उसने कहा लुक हेयर, यहाँ देखो मेरे प्रिय पत्नी। लुक हेयर, यहाँ देखो। द एग सेलर क्राइड इन जॉय टू हिज वाइफ, अंडा विक्रेता ने पूरे उत्साह के साथ अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि लुक हेयर माय डियर, मेरी प्रिय पत्नी आप इसे देखिए। ही सोल्ड द गोल्डन एग, उसने सुनहरे अंडे को बेचा। इन पॉन शॉप, एक मोहरे की दुकान में। एंड बाउट, लाया। मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़। फॉर हिज फैमिली, और उसने अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए बहुत सारा चीज़ लाया अंडे को बेच कर। ईच डे, प्रत्येक दिन। द डक लेड एग्जैक्टली वन गोल्ड एग, प्रत्येक दिन ठीक तरह से प्रतिदिन वह बतख एक सुनहरा अंडा देता था, जैसा कि उस स्वामी जी ने कहा था। जस्ट लाइक डैट। आगे देखते हैं गाइस क्या होता है। डेज पास्ट ऑन, दिन बीतता गया। स्लोली, धीरे धीरे। द एग सेलर बिकम रिच, और अंडा बेचने वाला धनवान होता गया। तब केम द रियल प्रॉब्लम, तब वास्तविक समस्या सामने आई। द एग सेलर्स वाइफ टर्न क्रेडी, द एग सेलर वाइफ, अंडे विक्रेता की पत्नी। टर्न का मतलब मुड़ी या देखी, लालची। क्रेडी मतलब लालची, यानी तब अंडे विक्रेता की पत्नी क्या हो गई, लालची हो गई। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। डार्लिंग, प्रिय। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक। शुड वी इंजॉय विथ ओनली वन एग पर डे, डार्लिंग, हम लोग कितने दिन तक रोज एक अंडे से इंजॉय करेंगे। इस सुनहरे मुर्गी की अंडी रोज एक एक अंडे दे रही है, एक एक अंडे से को हम लोग कब तक इंजॉय करेंगे। इफ़ वी ओपन द डक्स बेली, यदि हम लोग बतख का पेट को खोल दें। वी वुड बी गेटिंग मेनी एग्स एट द टाइम, और हम लोग एक समय में उसके पेट से बहुत सारे अंडे निकाल पाएंगे, या मिल पाएगा अंडा, या हम लोग ले पाएंगे। गेट पॉजिटिव फॉर्म गाइज, गेट का फोर फॉर्म पॉजिटिव, गेटिंग यानी ले पाएंगे, देख पाएंगे, ले पाएंगे। वी कैन बिकम रिच ऑल एट वंस, और हम लोग एक बार में बिल्कुल अमीर हो जाएंगे। उसकी पत्नी ने अपने हस्बैंड को मशवरा दिया। हस्बैंड क्या करता है ये देखिए। द फुलिश एग सेलर लिसन टू हिज वाइफ, मूर्ख अंडा व्यापारी ने, विक्रेता ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया, सुन लिया। ही कट ओपन द डक, उसने बतख को मार दिया और उसके पेट को ओपन कर दिया। एलस, अफसोस। देयर वॉज नॉट इवन वन एग, देयर वॉज नॉट इवन वन, अफसोस, वहाँ उसके पेट में एक भी अंडे नहीं थे। इट वॉज नाउ टू लेट फॉर हिम टू रिपेंट, पश्चाताप। इट वॉज नाउ टू लेट, अब उसे पछताने में बहुत विलम्ब हो चुका था। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। डक का पेट काट दिया, उसमें कुछ भी नहीं था। मॉरल थिंग्स क्या मिलते हैं ये देखते हैं। क्रीड लीड्स टू माइजरली, क्रीड माने लालच, लीड टू ले जाता है, माइजरी मतलब दुख की ओर, माइजरी
तो क्या सेंस मिला गाइस, हमें सबक मिला कि इंसान को लालच जो है वो दुख की ओर ले जाता है, इसलिए अननेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा लालच में बिल्कुल लालच नहीं करना चाहिए। जो आपकी मेहनत से जो आपको मिले वही आपका अपना है, बिल्कुल लालच नहीं करने चाहिए। गाइस एक छोटी सी कहानी थी, आई थिंक इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, कई सारे नए वर्ड सीखे होंगे, टेंस के रूल को सीखे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक आप आ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। मैं अंसारी सर, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।